या भारत में बैठे कुछ लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्लान पर काम कर रहे थे? सरकार सो रही थी या समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा था? पहले तो विद्यानाथ झा जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद कि बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे आपने इस चर्चा में हमको जोड़ा है। दुर्भाग्य है कि झांगुर बाबा के कृत कार्य पर अभी तक जो माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी बयान नहीं आया। मुझको समझ में ये नहीं आता है कि जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक व्यक्ति अगर इस्लाम की कट्टरता को बढ़ाता है, आप देखिए कि किस प्रकार से धर्मांतरण गैंग कार्य कर रहा था, बलात्कार से लेकर, बेविचार से लेकर और हिंदुओं को ही धर्मांतरण कराने का कार्य और कृत्य किया जा रहा था। उस पर कोई ट्वीट नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई चर्चा नहीं। आपने सवाल पूछे तो वो आ गए वोट चोरी, तमाम विषयों पे सपा बसपा कांग्रेस की बात आने लगी। नहीं, इसमें सपा बसपा कांग्रेस की बात है, यह बात है कि हिंदुओं का धर्मांतरण, लव जिहाद और जिस प्रकार से उनके साथ बेविचार, वो जो 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले हमारे छात्र लतियाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो हिंदू नहीं है क्या? इन्हीं को बोलने दिया हिंदू है महाराज जी। महाराज जी वो हिंदू नहीं है क्या महाराज जी? इन्हीं को बोलने दिया जाए। 69,000 उसके लिए आप हैं, पक्ष में कुछ बोल दीजिए। उसके लिए आप, छीना गया, उनकी नौकरियां छीनी गई, उसके लिए आप हैं। कौन से जाति? हम ये आपका शील्ड है ना, हम आपके समर्थन में हैं। ये आपका शील्ड है। देश का आरक्षण आप अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, ये रफीक को बचाने के लिए और नौशाद को बचाने के लिए आप जो छात्र सड़क पर उनके कंधे पर बंदूक रखकर दोनों को बचाएंगे आप? हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। हमारे पार्टी का जो भी व्यक्ति इस तरह छात्रों को आगे करके आप जवाब दे रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, बताइए। पहले आप ये बताइए कौन है अभी, या तो रुक जाइए अशोक यादव जी, मुझे आने दीजिए वापस। मैं जा रहा हूं। अगर आपके दोनों नेता हैं तो उनके बारे में डिटेल में बताइए, नहीं तो राजू दास जो बोल रहे हैं सुनिए उनको। नहीं, उतना समय मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ बैठकर किसी की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात रखने आया हूँ। दुर्भाग्य है कि सनातन पे जब बात आता है, हिंदू पे बात आता है, तो विकास, रोड, सड़क, नाली, खरंजा पे बात तुरंत उतार देते हैं, आरक्षण पे उतार देते हैं। आरक्षण दे दो ना, पूरे आरक्षण दे दो सबको। हमको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। सब आरक्षण दे दो ना। तुम्हारी सरकार थी, तुम इतने दिन तक मुख्यमंत्री थे, तुम केंद्र में कांग्रेस के साथ थे, क्यों नहीं दे दिए? दे देना चाहिए था तुमको। हम काहे के लिए उसमें रोकने जाए? क्या लेना देना है हमको? विषय है कि हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है और मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये मुसलमान प्यार क्यों? ये मुसलमान से लगाव क्यों? ये इस्लामिक आतंकवादियों से लगाव क्यों? ये इस्लामिक आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों? ये आतंकवादियों से इतना स्नेह क्यों? दलित समाज के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? आप कोई पिछड़े समाज के हिंदू हमारे पीडीए के लोगों की नौकरियां क्यों छीनी जा रही हैं? तुम हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, तुम हिंदुओं को बांटने का काम करते हो। मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी अल्पसंख्यक है, उस पर भी चर्चा करो ना। मुसलमान ओवैसी जूता लेकर स्वागत किया था, उस पर भी जवाब दो ना। ओवैसी जब बोलता है तब उस पर जवाब नहीं दे पाते हो। ओवैसी जब बोलता है, राजू दास जी, ओके, जब बोलता है सर, मैं अशोक यादव जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपको पीडीए पर डिबेट करनी है, आपको छात्रों पर डिबेट करनी है, मैं कर लूंगा, उस पर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। सब पे जवाब हम लोग देते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस मुद्दे पर बुलाया डिबेट करने के लिए, उस मुद्दे पर बोलिए सर। ये छात्रों को ढाल मत बनाइए, पीडीए को ढाल मत बनाइए। अरे पहले योगी सरकार के अधिकारियों का सस्पेंशन करवाइए। योगी सरकार के अधिकार का सस्पेंशन होगा कि नहीं होगा, पूछ लूंगा मैं। सस्पेंशन कर, पहले जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब है तो बताइए। आपके पास सवाल का जवाब है? करवाइए। आपके पास इन दो नामों के सवाल का जवाब है? जो धर्मांतरण, इन दो नामों के सवाल का जवाब आपके पास है? करवाइए। इन दो नामों का जवाब आपके पास है? नहीं बोलेंगे। सौरभ मालवीय, इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ये लोग डिफेंसिव थे। ये लोग कह रहे थे कि उसका घर क्यों तोड़ दिया, परेशान हो रहे थे। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या मुसलमान हिंदू बनाने के चक्कर में था सबको, और हिंदू राष्ट्र बना, मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में था।
और संरक्षण समाजवादी पार्टी का मिल रहा था क्या? देखिए विद्या जी, सबसे पहले तो सपा मुखिया को बाहर आकर और देश और जनता से और उस परिवार से क्षमा मांगना चाहिए। सबसे पहले यह कार्य उनको करना चाहिए। उनके आंख में जरा सी भी पानी हो तो, थोड़ी भी पानी हो तो उस बेटी के लिए, उस परिवार के लिए, और जिस तरह की बड़ी साजिश है उसके लिए सरकार काम कर रही है, सरकार का काम है। जरा भी पानी बचा हो शर्म का, जरा भी हया बाकी हो शर्म का, तो जाकर शिक्षक भर्ती के लोगों से अशोक यादव शांत रहिए, और कह दे अशोक यादव शांत रहिए, मेरी बात बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अशोक यादव शांत रहिए। यह एक बहुत बड़ा नेक्सस है विद्या जी, ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के तार पूर्ववर्ती सरकारों से जुड़े हुए हैं। यह एक दिन की साजिश नहीं है। इसके लिए सरकार को तुरंत एक कमेटी और एक एसआईटी का गठन करते हुए इसकी परत दर परत चीजों का, जैसे छांगुर बाबा की कर रही है, थोड़ा सा और व्यापक करके उन सरकारों के समय से, जब से इन लोगों के प्रश्रय और जैसे इन लोगों के पंख लगे, यानी एक कहां से धर्म और धर्मांतरण, अशोक यादव शांत रहिए, पहले बात करने दीजिए, गंभीर विषय देश अशोक जी एक-एक करके काम मत करिए, देश को बांटने का काम मत करिए, समाज को तोड़ने का काम मत करिए, जाति पंथ और धर्म में लाकर राजनीति के लिए इतने बड़े साजिश को, इतने बड़े गुनाह को माफ किया जाएगा। एक लड़की के साथ कैसे कैसे परिवार के साथ 4-4, 5-5 आदमी को, उस बेटी को बेचा जा रहा है, शर्म नहीं आती? और बोलते हो कि उसके बचाव में कि न्याय काम करेगा, देखेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। टीवी पर बैठ के राजनीति करते हो, शर्म से इतना चिल्ला रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म के साथ बात करिए, लड़की के साथ खड़ा होइए। चाहिए जो आपके घर में लड़की नहीं है, सरकार लगातार लोगों के साथ लोगों का उत्पीड़न कर रही है। आपकी सरकार 8.5 साल पाला पोसा है उसको। किसी की सरकार, आपकी सरकार ने पाला पोसा कि नहीं? आपकी सरकार ने धर्मांतरण करने वालों को पाला पोसा कि नहीं पाला पोसा? आप उन अधिकारियों के भाजपा नेताओं को क्यों छोड़ रहे हैं? आपके अंदर अगर जरा भी मानवता बची हो तो सरकार से सवाल करिए। आपके अंदर की मानवता नहीं है, आपके अंदर न्याय की जरा भी अगर न्याय का एसेंस बचा हो तो आप उस योगी सरकार के अधिकारियों का, नेताओं का नाम खुलासा करिए। पार्टी से जो निकालो, अभी विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी साहब अभी कह रहे थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाने की हिम्मत गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए डीजीपी साहब ने कहा, डीजीपी साहब ने कहा कि अशोक जी नेताओं की संलिप्तता इसमें है। सौरभ मालवीय एक सेकंड आप रुक जाइए। सौरभ मालवीय ठीक है, रुकिए सर, ओके। अशोक जी, अशोक जी, विद्या जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्लीट कीजिए। ये धर्मांतरण का और लव जिहाद का मामला मात्र नहीं है, इसके तार बड़े गहरे हैं और ये तार पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा उपजाए हुए हैं। इसलिए इस पर सरकार जो कार्य कर रही है, मैं कहता हूं कि थोड़ा और गंभीर होकर करने की जरूरत है। ओके ओके, सौरभ मालवीय आपके पास लौट कर आऊंगा। फाजिल अहमद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। फाजिल अहमद, फाजिल अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं देखिए विद्या जी, आप सुबह सुबह इतना गुस्सा में आ गए, हम बड़ा चिंतित है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, कि इतना ज्यादा आप चिंतित हो जाए। यही 2007 में योगी जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमको फंसा रही है। एक सेकंड, तो पुलिस तो फंसाती है ना, पुलिस तो जिसकी सरकार है बोलेंगे नॉन स्टॉप रेडियो हो जाइए। आज जिसकी सरकार रेडियो की तरह बोलते जाइए। रुकिए, कितने बजे सो के उठते हैं? 1 बजे सो के उठते हैं। आपकी सुबह 1 बजे होती है क्या? हम तो अभी और आपकी सुबह तभी होती है जब छांगुर बाबा का केस आता है, तभी आप जगते हैं, तभी आपको दुख होने लगता है, परेशान होने लगते हैं, शरीर ठीक रहेगा तभी आप परेशान होने लगते हैं। फाजिल भाई, मेरी तबीयत की चिंता मत कीजिए, देश की तबीयत की चिंता अगर आप लोगों को होती तो छांगुर के खिलाफ खड़े होते। अब अपनी बात कहिए, सुनिए ना, हम बोलिए, बोलने देंगे तब ना बोले हम। देखिए, यही योगी जी 2007 में पार्लियामेंट में जाके कहे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमको फंसा रही है, तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो पुलिस जिसकी होती है उसके कहने पर काम कर। आप ये कह रहे हैं, आप बयान ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फाजिल अहमद कि आप ये कह रहे हैं, आप बयान ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फाजिल अहमद कि ये जो पीड़िता है, ये पीड़िता समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं को फंसा रही है। हमको सुना दीजिए क्या है
164 में जो बयान हुआ, आप मुझे बताइए, पीड़िता जो कह रही है ये समाजवादी पार्टी को फंसा रही है, छोड़िए उस पर। आप ये कहना चाहते हैं? आप समाजवादी पार्टी और छांगुर के साथ खड़े हैं और पीड़िता को आप कह रहे हैं कि वो फंसा रही है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि 164 का बयान जो है उसका क्या है वो बताइए, नंबर एक बात। दूसरी बात, छांगुर क्या है? अभी भाजपा ज्वाइन कर लेगा सब ठीक हो जाएगा, तब वो साधु हो जाएगा। छांगुर कुछ नहीं है, वो अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कल से सारा मामला ठीक हो जाएगा। कौन बीजेपी ज्वाइन करेगा, कौन कांग्रेस ज्वाइन करेगा, आप एमआईएम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मुद्दा ये नहीं है फाजिल भाई। मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का अगर संरक्षण इसको मिला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेता अगर इसमें शामिल थे। भाजपा की सरकार में समाजवादी का संरक्षण कौन देता है? सरकार भाजपा की है, संरक्षण समाजवादी दे रही है। गजब बात करते हैं आप।